अब बिहार में जिस पेपर लीक को लेकर बवाल मचा है, उस पेपर लीक के 4 घपलेबाज छात्रों के मार्क्स सामने आ चुके हैं। ये चारों छात्र 5 मई को पेपर लीक के बाद बिहार से गिरफ्तार किए गए थे। आरोप है कि इन छात्रों को पहले ही नीट एग्जाम के पेपर मिल गए थे और इसके बावजूद उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं। किसी छात्र को टॉप रैंकिंग नहीं मिल पाई है। इन छात्रों में एक अनुराग यादव भी है जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक माफिया सिकंदर यदवेंदु के साले का बेटा है और अनुराग यादव को केमिस्ट्री में केवल 5.05 परसेंटाइल आया है। तो इसी तरह से हम जो बता रहे हैं कि आयुष जो एक और इसमें स्टूडेंट है, उसके फिजिक्स में मात्र 15.52, केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आए हैं। तो ये देखिए, वो छात्र हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके जो मार्कशीट है वो कई सवाल खड़े करता है। आयुष राज का हम पहले दिखाते हैं। एक बार आप जस्ट स्टे कीजिएगा ग्राफिक्स, तो हम बता पाएं कि किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। आयुष राज फिजिक्स में इसके 15.52 है, केमिस्ट्री में 15.36 है, लेकिन बायोलॉजी देखिए 87.80 है, कुल मार्क्स 300 है। तो अपने आप में बड़ा सवाल करता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल टाई फिस, लेकिन बायोलॉजी में टॉप। उसी तरह से अनुराग यादव को देखिए, फिजिक्स में 85.52 है, केमिस्ट्री में 5, बायोलॉजी में 51 है, कुल मार्क्स आ रहे हैं 185। तो आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और कंसिस्टेंटली अपने हर एक सब्जेक्ट में एक मार्क्स को मेंटेन करता है, इतना अलग नहीं हो सकता है। और अब देखिए मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं, शिवनंदन कुमार का यह मार्कशीट है और इसके मार्कशीट में भी यही बात निकलकर सामने आई है कि किस तरह से जो घपलेबाज थे, क्या इन्होंने स्टूडेंट्स को कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के पहले ही बारे में बता दिया था, उसके पहले ही मार्क्स बता दिए गए थे, पहले ही उनको उस बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके वजह से एक सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स आते हैं, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है, जो साइंस का स्ट्रीम है, अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तीनों ही साइंस के स्ट्रीम है, एक में 85 तक चला जाता है और किसी में 15 से आ जाता है, किसी में 5 आ जाता है। तो ये जो मार्कशीट है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कैसे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड देखिए 720, अभिषेक कुमार का हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्कशीट है। टोटल मार्क्स में जब आ जाते हैं तो टोटल मार्क्स को आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए। ये देखिए, आउट ऑफ 720 यहां पर दिखा रहा है 558 के करीब इसमें मार्क्स आ रहे हैं। तो 581 मार्क्स इसमें आए हैं। तो कुल मिलाकर जो मार्कशीट दिखाने का और मार्क्स बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप समझें, जो स्टूडेंट्स जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, एक अलग है, अनुराग यादव का मार्कशीट आपको दिखा रहे हैं। अनुराग यादव के मार्कशीट को देखिए, कैटेगरी और रैंक भी आप देख लीजिए, रैंक कितना आया है। लेकिन इसमें केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कितने परसेंटाइल आया, 5.04 इसमें दिखा रहे हैं परसेंटाइल है यहां पर अनुराग यादव का। अब अनुराग यादव के दूसरे मार्क्स भी आप देखिए, क्योंकि अनुराग यादव के जो मार्क्स आप देख रहे हैं, इनके फिजिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। एक बार हम फिर से अगर दिखा पाए यहां पर क्लियरली, क्योंकि ये तो मार्कशीट है, लेकिन जो हम अलग से मार्क्स आपको दिखा रहे हैं उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरह से हम बता रहे हैं। जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो गैप है, वो बहुत ज्यादा इसमें नजर आ रहा है। तो अनुराग यादव के बाद आपको दिखा रहे हैं हम शिवनंदन कुमार का। एक बार फिर से यहां पर देखिए, इन्होंने 300 मार्क्स पाए हैं। इनके बायोलॉजी में 85 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स देखेंगे तो 14 या 15 पॉइंट समथिंग या 15 पॉइंट इसके बाद कुछ परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं, जबकि बायोलॉजी में आते हैं करीब 85। इसी तरह से एक और स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आयुष राज का भी यही हाल है। इन सभी के लगभग फिजिक्स में देखिए 15.52 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अगर देखते हैं, देखिए बायोलॉजी में और जियोलॉजी में 87.80 मार्क्स आ रहे हैं। उसी तरह से टोटल इनका जब आता है तो 73.36 आता है और टोटल मार्क्स 300 तक पहुंच जाता है। तो 2 सब्जेक्ट में टाई फिस, एक सब्जेक्ट में टॉप। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, मार्कशीट हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो सवाल खड़ा होता है कि कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, यानी कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी में 85+ परसेंटाइल, किसी का फिजिक्स में 85% परसेंटाइल, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स का फिजिक्स या केमिस्ट्री में देखा जाए तो देखने को मिलता है कि 5.04 करके कुछ परसेंटाइल आ रहा है, किसी के 15 आ रहे हैं। इतना गैप कैसे मुमकिन हो सकता है? कोई अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंटली अच्छा है तो तीनों सब्जेक्ट में अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 2 में बिल्कुल टाई फिस हो जाए। जी हाँ, और यही कारण है कि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर ऐसा चूंकि नहीं होता है
और जो रिजल्ट है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी एक विषय में जो उनका मार्क्स है दूसरे विषय से बिल्कुल अलग है और गैप इतना ज़्यादा है कि आमतौर पर चूंकि ऐसा नहीं होता है तो जाहिर ये जांच का विषय है। और बहुत संभव ये है कि चूंकि जो प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र जो उपलब्ध हुआ था वो सुबह 9 बजे उपलब्ध हुआ था। ये लोग एक रात पहले ही लर्न प्ले स्कूल में ठहर गए थे, लेकिन प्रश्न पत्र और उत्तर उन्हें सुबह उपलब्ध हुआ था। तो बहुत संभव ये भी है कि हर छात्र को किसी एक विषय को ही देखने, पढ़ने, रटने का मौका मिल सका होगा। 2 बजे से परीक्षा थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था, और यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो कम समय में भी यदि आपको उत्तर मिल जाए तो आप बेहतर कर सकते हैं, उसको जल्दी समझ सकते हैं। लेकिन जो इनके मार्क्स हैं वो बता रहे हैं कि ये सारे जो हैं बहुत ही सामान्य छात्र हैं, और ऐसे छात्रों के लिए इतने कम समय में यदि 3 प्रश्न का उत्तर उपलब्ध भी करा दिया गया हो तो उसे रट लेना, याद कर लेना संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर छात्र को एक ही विषय को पढ़ने का मौका मिला। जी, तो 2 स्टूडेंट्स के तो एक तरह के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अभिषेक एक जो छात्र है, दूसरा शिवनंदन है, उनके आप मार्क्स देखिए तो उसमें एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। 90, 80 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, और देखिए 96, 95, 95, 89, 86, 90। तो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो कई सवाल खड़े करता है, और 2 स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स है जो बताता है कि क्या उनको तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभिषेक का मार्क्स आप देखें तो 96, 95, 96 इसी के आसपास है, तो जाहिर है। और लेकिन जो बाकी दूसरे छात्र हैं, जिस आयुष राज को पटना के डीएवी कॉलोनी में स्कूल से अरेस्ट किया गया था, और इसी आयुष राज ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि उसे तो पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था, उसे कहाँ ठहराया गया था, उसके साथ 25 ऐसे छात्र और थे जिन्हें ये रटवाया जा रहा था। उस आयुष का आप मार्क्स देखें तो फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में भी 15, बायोलॉजी में 87 आया है। अब 15, 15, 87, अब ये 87 नंबर आना थोड़ा इसलिए चौंकाता है क्योंकि बाकी 2 विषयों में उसे बहुत कम मार्क्स हैं। अब जाहिर है ये तो ईओयू जांच कर रही है इस पूरे मामले को, इन लोगों से पूछताछ भी हुई है, इन्हें जेल से रिमांड पर लिया गया है, और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि इन सबों को रिमांड पर पूछताछ के बाद वापस जेल भेज दिया गया है। ईओयू दफ्तर में अभी इंतजार इस बात का कि जिन छात्रों के एडमिट कार्ड मिले थे, जिन छात्रों के रोल कोड ईओयू ने एनटीए से मांगे थे, जानकारी मिल गई थी, उन छात्रों को नोटिस भेजकर बुलाया गया है। और मेरे ठीक पीछे यही दफ्तर है ईओयू का, जहां पर उन छात्रों को बुलाया गया है आज और कल। कुछ छात्र आज आएंगे, कुछ कल आएंगे। इसमें बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र के भी 2 छात्र हैं, और 7 लड़कियां हैं इसमें। उन सबों के नाम जो है ईओ को मिल चुके हैं। अब देखना यह है कि ये छात्र यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी संभव है उन्हें इस बात का डर हो कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 4 छात्र जो है पहले ही से जेल में हैं। तो ये भी संभव है कि छात्र ना पहुंचे, लेकिन फिलहाल चूंकि हम यहाँ ईओ दफ्तर में सुबह 9 बजे से बने हुए हैं, अभी तक कोई छात्र एक अहम लिंक बन सकते हैं। आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन है जिनके जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, किस तरह से पेपर लीक किया जाता है, और जो पेपर लीक का जो माफिया है ऑपरेट आखिरकार किस तरह से करता है, इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे वो पेपर को बाहर निकालने में ये कामयाब हो जाते हैं।